ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 21। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई ऐसे है, या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा सा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है। वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय पाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा। मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी। क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी। या तेरे अर्पण मेरा कहाँ से आया, तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है, बाप करेगा। मैं निमित्त हूँ तो हल्के, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा माना बोझ उठाना, समझा। थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मज़ा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज है, ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमज़ोर हो जाते हो, इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमज़ोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य मुश्किल लगता है। अपनी कमज़ोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 91। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात कमज़ोरी को आवाहन करना। तो कमज़ोरी अर्थात माया तो जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो, तो वह कमज़ोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में
बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव होना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना? ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है। नहीं, विजय माला है। विजयी मणके तो आप हो ना। अव्यक्त वाणी 2 मार्च 92। आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो, यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना? तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा, एक रानी होंगे। एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस। ऐसा राज्य होता है? तो हमें राजधानी में आना है। यह याद रखो, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए हो तो भी ठीक है, हर्षा नहीं है। माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं। हाँ जी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहे? व्यर्थ संकल्प प्रसन्नचित बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? प्यार को सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है,
या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे। यह चैलेंज करना राइट है। यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेफ करेंगे, ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आ करके सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना कि टीचर्स को चेंज करेंगे। अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। जो कहा है वह करता है या नहीं करता है। बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाप करे या ना करे। यह ऐसे चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना ही है। बाप को जो करना है वह ना किसके कहने से करेंगे, वह किसके ना कहने से नहीं करेंगे। लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं। जो टीचर से नाराज़ हैं उन्हों को यह चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी ही होता है। यह भूल जाते हैं, फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप जरूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए हैं ना, तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं। लेकिन सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यता पूर्वक बोलो, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिलती तो और जोश में आते हैं, और जब जोश में कोई होश नहीं रहता
क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो भी होश नहीं आता। और जब होश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। इसलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे ना देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है वह फायदा सबसे ज़्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 92। सभी अपने को एक बल एक भरोसा ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पक्का है ना। या बाबा भी है तो बच्चे भी हैं, संबंधी भी हैं। जब बच्चे हैं, पति है, सास ससुर हैं, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ। सामने हैं, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ। ये मेरे नहीं हैं, लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं। ऐसी दृष्टि वृत्ति रखने से एक ही याद रहेगा। चाहे कितने भी हों, कौन भी हों, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली हैं। बाप ने सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहे हुए हो, लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता है। मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार यह चेक करो कि तेरा मेरा तो नहीं बन गया। अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है, तो डबल लाइट होंगे। अगर थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया है। भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ तेरा। ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं है, करना है। यह करना सहज है ना। बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है। तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक लिखना सहज है ना। तो यह तेरा तेरा कहने वाला ग्रुप है। अच्छा देखो, अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है। अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा समझने से अच्छे हो ही जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता ही देखते हैं। विशेषता देखते वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज हैं और कल फिर बनेंगे। आज और कल में सारा ड्रामा आ गया। जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो यह स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 92। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है।
सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की ना उम्मीद है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्हों में सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे। बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही
सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं, इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं, लिस्ट का मालूम है तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो। यह छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का भी अनुभव कर सकते हैं, सबसे सहज विधि है। और कुछ भी भूल जाए, लेकिन एक बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही, उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो ना चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वतः याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। योग अगर कमज़ोर होता है तो भी कारण मेरा है, और योग शक्तिशाली होता है तो उसका भी कारण मेरा ही है। मेरा बाबा तो योग शक्तिशाली हो जाता है, और मेरा संबंध, मेरा पदार्थ, यह अनेक मेरा याद आना अर्थात योग कमज़ोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो। अगर मेरा बाबा याद आता है तो बाप सर्वशक्तिवान है ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरा बाबा याद आने से आप मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप याद आता है। मेरा बाबा कहने से ही बाप कौन है वह स्मृति में आता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से ना कमज़ोर बनेंगे, ना मुश्किल अनुभव करेंगे, सदा सहज। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सहज से सहज अनुभव करते जाएंगे। एक ही बात को सदा स्मृति में रखना, मेरा बाबा। मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव होना। तो भंडारे भरपूर है ना। उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पोत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पोत्रे का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाएं, फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्म प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया। सदा दिल में यही गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया,
संपन्न बन गए, ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई, या रचता तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। ज़रा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाग। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा, सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक एक चीज़ को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो तो दूसरा तीसरा तो होता है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, यह नहीं रहता है। फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है। ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? मेरा मेरा मानते क्या मिला? मेरा ये, मेरा ये, मेरे मेरे के विस्तार से मिला क्या? कुछ मिला या गंवाया? जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। जो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है, संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के। देखो, गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गंवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गंवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1000 पहले के 1 रुपए के बराबर है। तो धन की ताकत चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख की लहर। ज़रा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो ज़रूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है। स्वप्न भी बदल गए। सुख के स्वप्न आए, खुशी के स्वप्न आए, सेवा के स्वप्न आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए।
संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। अच्छा। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। ओम शांति।